तुम्हारे रिश्तों को ठीक करना इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप अपना करोड़ों का जो स्वास्थ्य है उसे दांव पर लगा दो। तुम्हारी नींद हराम है, तुम्हारा खाना पीना हराम है, तुम्हारा जीना मरना दुश्वार है। ऐसा सिचुएशन तुमने जबरदस्ती क्यों बना रखा है? ठीक करना चाहते हो ना? सिर्फ एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ की जरूरत है मात्र। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में खराब संबंधों को, बिगड़ी हुई शादियों को, पारिवारिक संबंधों को और तुम्हारे प्यार को पूरी तरह से ठीक करना, रिपेयर करना, यही एक काम होता है। चाहे वो बात शादी के पहले की हो या बात शादी के बाद की हो। शादी का संबंध जहां पर है, जहां पर रिश्तों की बात है, जहां बागडोर आपके प्रेम की है, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन लव विद एस्ट्रोलॉजी पूरी ईमानदारी से करती है। और इसका प्रमाण है, हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 96% सक्सेस रेट, इसको निरंतर बढ़ा रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि तुम दुखी हो, परेशान हो, रो रहे हो, बहुत ज्यादा तकलीफ है, जीना मरना जैसा लग रहा है और दिन रात सब एक जैसा हो गया है, दिनचर्या बिगड़ गई है, बात करने का मन नहीं करता है, इरिटेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। कारण रिश्ता ठीक नहीं है ना, संबंध ठीक नहीं है ना, वो तुम्हें छोड़कर चले गए या कुछ ऐसी सी बात हो गई है जिस वजह से रिश्ता अब लगता नहीं कि जुड़ पाएगा। जो चीज तुम्हें असंभव लगने लग गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी यहाँ रख देने से ठीक हो जाता है। कंप्लीट सब कुछ आपको आज बताने वाला हूं कि तुम संबंधों को अपना ठीक कर सकते हो। एक सुपारी, एक हल्दी यहाँ रख करके, सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी, एक सुपारी आपके प्यार को बचा सकती है, आपके संबंधों को मधुर कर सकती है और सब कुछ बहुत अच्छा कर सकती है। जहां पर सुपारी को लोग श्रीफल और संपूर्ण फल के नाम से जानते हैं, वहीं हल्दी, हरिद्रा, ये कहीं ना कहीं मंगल कृत्य के लिए और बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने की दोनों धातुएं हैं। भगवान बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों एक साथ ठीक होते हैं सुपारी और हल्दी का उपाय करने से। पहली बात। दूसरा, हल्दी और सुपारी ये बड़ी पौराणिक पद्धति है। जब बिटिया का विवाह हो तो और लड़के का विवाह हो तो दोनों में पहले हल्दी जाती थी और सुपारी जाया करती थी। ऐसा पारंपरिक रूप से जब कार्ड नहीं छपते थे तो परंपरा थी ये। यानी ये चीजें सूचक हैं विवाह की, ये सब सूचक है वैवाहिक संबंध को अच्छे रखने की, ये सूचक है प्यार को विवाह तक ले जाने के लिए, ये सूचक है खराब से खराब संबंधों को खूब मधुर बना लेने के लिए। ये आमंत्रण का प्रतीक थी, ये समर्पण का प्रतीक है। पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ कौन सा काम है जिस सुपारी और हल्दी के बगैर होता है? एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी आपके पूरे के पूरे दुख को हरने का काम करेगी। आज पूरा विश्लेषण बता रहा हूं, एक अनुभव ले लेते हैं पहले। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी को। सच में ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेरे 30 साल से ज़्यादा हैं और मैं अभी तक, जबकि ईश्वर ने मुझे सारे रिश्ते दिए हैं, माता पिता, भाई बहन, सारे रिश्ते, इधर ससुराल, हस्बैंड, सब कुछ, लेकिन मैं अभी तक अपना मन का बात किसी के साथ नहीं रख पाई। दोस्त, कज़न्स, सब लोग, लेकिन ये पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना मन का बात रख पाए और मेरे मन की बात को समझा गया और मुझे सुधारा भी गया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। आज मैं कह रहा हूँ एक सुपारी और एक हल्दी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो देखो, ध्यान से समझना, घर में हल्दी जूठे बर्तनों में कुछ लोग किचन में रख देते हैं, नहीं रखना चाहिए।
खाना बनाते समय ज्यादातर कोशिश करें कि आप खाना रोज पकाने वाले बर्तन में, जिसमें आप रोज खाना बनाने के लिए हल्दी मसाले निकालते हैं, उसमें अगर रखा हो तो उसमें जब दोबारा खत्म होने के बाद नवीन रखना हो तो उसको साफ करके रखें, उसी में फटाक करके न डाल दें। ऐसा करने से नेगेटिविटी आपके भोजन में जाने लग जाती है। तो ये तो एक थोड़ी सी जानकारी की बात है, पहली बात। दूसरा, अपने घर में पूजा की या खराब या पुरानी सुपारियां बिना मतलब किसी चीज के रखने से आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुपारी घर में बिना किसी कारण के रखना अच्छा नहीं माना जाता। आज मैं कह रहा हूं, सुपारी और हल्दी ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये दोनों साबुत होनी चाहिए। कोशिश करिएगा सुंदरता, उनका आकार, विकार, स्वरूप सब बहुत बढ़िया हो तो बहुत अच्छा। 2 लेकर के आइए, दोनों को प्रणाम करिए और सुपारी को रखिए बाएं हाथ में और हल्दी को रखिए दाहिने हाथ में। अब देखो, हमने वर को कन्या के हाथ में और कन्या को वर के हाथ में रखाया है, ऐसा करके और ब्रह्म बृहस्पतये नमः करके आपस में ऐसे 3 बार जोड़ना है आपको। ऐसे 3 बार ब्रह्म बृहस्पतये नमः करके जोड़ दीजिए और क्लॉकवाइज एक इधर से तो एक इधर से, इस प्रकार से अपने ऊपर से 3 बार उतारिए। एक इधर से तो एक इधर से, ऐसे उतारिएगा और फिर किसी भी पीले कपड़े में या किसी पुड़िया में भी करके केले के वृक्ष की जड़ के नीचे रखने से ये गुरुवार के दिन करिएगा, अधिक लाभ देगा। वैसे सोमवार को भी कर सकते, दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुवार अधिक लाभ देता है। ये उपाय करते ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। एक तरफ आप उपाय करके निकल रहे होंगे और दूसरी तरफ आपकी तरफ चीजें बढ़ने लग जाएंगी। आपने हजारों जो उपाय किए, अगर कदाचित काम नहीं भी किया है तो भी ये आपके लिए बहुत कारगर होगा। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, खूब मगन रहो, तुम खुश रहो, इसीलिए तो प्रयत्नशील हो। अगर तुम्हारे उपाय काम नहीं कर रहे हैं तो एक बार विश्लेषण कराओ, नीचे दिए हुए नंबर पर जो कहा जा रहा है उसका पालन करो। अगर तुम श्रद्धा विश्वास रखोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, सिस्टमैटिक रहोगे, सत्य मानो कि तुम 95 में ही हो, 95+% जो हमारा सक्सेस रेट है तुम उसी में आओगे और निरंतर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो, खूब अपना ध्यान रखना, पानी पीना, सुंदर बनना, बेहतर रहने की कोशिश करना, मुस्कुराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं हर हाल में। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें अच्छी चीजों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे मंतव्य के साथ, अच्छे प्रवचन के साथ, अच्छी लाइंस के साथ। अरे भाई हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो LWA के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ओम नमः शिवाय।